यीशु जी तेरे लिए इस्तेमाल होंगे। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं बेशक उन्होंने सादा से तरीके से कहा, मैं समझ गई। बात आ जाती समझ जाने पे, बयान करने पे नहीं है। बयान करने वाला बयान कर देता है, वो चाहे सादा तरीके से करे। किसी मैं इसीलिए उस एल्डर का हवाला मैंने दिया। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा था कि बहन जी आओ आपकी कुर्बानी रखवाएं, यानी खुदा के मज़बा पे हमने अपने आप को कुर्बान करना है। जैसे रोमियो 12 बाब में लिखा है, पसाए भाइयों, पौलुस रसूल किस तरह से दरखास्त करता है, पसाए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। पूरे बदन को खुदावन के हवाले करना है। और जब पाक रूह आता है तो पाक रूह पूरे बदन का कंट्रोल ले लेता है। पूरे बदन के काम खत्म हो जाते हैं। मैंने इसीलिए गलतियों 5 बाब का वो पढ़ा है, जिस्म के काम और रूह का फल। और रूह का फल जहाँ आता है तो सिर्फ आता है रूह का फल, यानी मोहब्बत। खुदावन के बारे में लिखा है, खुदा मोहब्बत है। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आज जो मोहब्बत करते हो वही खुदावन की मोहब्बत को जानते हुए खुदा के लोगों से प्यार करते हैं। मैं एक नचीज सी खाली बर्तन हूँ, लेकिन मेरा दिल इतनी शुक्रगुजारी से भरा है। मैं अगर बयान करना चाहूँ तो मैं बोल नहीं सकूंगी। मेरे आंसू पहले आते हैं और मेरे मुंह से लफाज बाद में निकलते। हम कितने कितने हालात में से गुजरते हैं, लेकिन खुदावन संभालता है। गुजरे वक्त में, जैसे दिसंबर में मेरे हस्बैंड काफी दुख में से गुजरे, लेकिन पास्टर जस्टिन ने, कलीसिया के लोगों ने हमारी खबर ली, हमें भाइयों की तरह, बहनों की तरह, फैमिली मेंबर की तरह रखा। हमें किसी चीज की कमी न आने दी। न आने में, न जाने में, चर्च आने में। मैं रेगुलर चर्च आती रही, वेडनेसडे को, फ्राइडे को चर्च आती रही। किस कदर खुदावंद का प्यार लोगों में से होकर मुझ तक बहता हुआ आया। ये खुदा के लोग हैं इधर जो बैठे, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे फ्राइडे के रोज पास्टर जस्टिन खुद दुआ करते थे लाजरस के लिए। वेडनेसडे के दिन पास्टर जस्टिन खुद दुआ करते। ये मेरा मतलब कहने का ये, कलीसिया के आगे वो अनाउंस करते थे और खुद दुआ भी करते थे, कलीसिया से भी करवाते थे, जिस किसी को भी कहा जाता था करते थे। मैं खुदा उनका बहुत शुक्र करती हूँ, इनकी सारी खिदमत के लिए और सारी मोहब्बत के लिए जिन्होंने मेरे साथ दिखाई। और मैं तारक का नाम लेना यकीनन, बेशक तारक बुरा मनाए, खुदावंद इसको और इसके घराने को बहुत बरकत दे, जिसने मेरी बहुत मदद की। मैं शायद मेरा अपना सगा भाई होता तो ना करता ऐसे जैसे इसने मेरे साथ, इसके घराने ने मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लिखा है उनकी गुफ्तगू के आखिर में खुदा यीशु मसीह जब वो कहते कि जब क्रिस्तुस आएगा तो वो हमें सब कुछ बता देगा, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। बात जानने की है, पहचानने की है, उसको समझने की है। यीशु मसीह को हमारी जिंदगियों के अंदर वॉइड क्यों है? हम कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, इग्नोर करते हैं कलाम को। कितना कितना खुदा के खादमों से कलाम सुनते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और कभी कभी नादानी में शायद बोलते भी होंगे, लेकिन इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस स्पिरिट जो बहुत बुरी, यानी जानते हुए भी किसी को ना जानना। तो मसीह खुदावंद कहते हैं मैं वो ही हूँ। और लिखा कि औरत ने अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो। उसके लिए यीशु आदमी बोल भी दिया मैं वो ही हूँ, फिर भी कह रही है लेकिन इसी
किसी औरत की खातिर खुदा यीशु मसीह उस कुएं पर आके बैठ गए। खुदा यीशु मसीह छोड़ते नहीं है। बेशक उसने कहा एक आदमी को देखो, और अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? उसके बताने पे भी वो ऐसे कह रही है, एक आदमी को आकर देखो, और एक तरफ कह रही है मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, क्योंकि उसके राज बता दिए खुदा यीशु मसीह। सामरी औरत और शहर के सब लोग यीशु पर ईमान ले आए और दरखास्त की कि हमारे साथ, हमारे पास रह, और लिखा है कि वो 2 दिन और उनके साथ रहा। क्या हम सामरी औरत की तरह अपना घड़ा छोड़कर कुएं पर जा सकते हैं शहर में मुनादी करने के लिए कि एक आदमी आया है? बेशक उसने तो नादानी से कहा। घड़ा छोड़ने को जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझती वो ये है, पुरानी इंसानियत को छोड़ देना, पुरानी आदतों को छोड़ देना। अच्छी और बुरी आदतें इंसान में होती हैं, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। कोई भी 100% कामल नहीं सिवाय खुदा के। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? सिर्फ खुदा यीशु मसीह, क्योंकि वो खुदा है। क्या आज हम यानी घड़े को छोड़ना है, आप समझ सकते, मैंने जो लिया इस तरह से लिया, तो क्या हम उस की तरह शहर में धूम मचा सकते हैं? क्या हम सबके घराने निजात याफ्ता हैं? हमारे कजन, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, मैं जब भी दुआ करती हूँ बेशक मैं कहती हूँ खुदावन मेरे अपने भाई, उनकी बीवियां, बच्चे, मेरे कजन जो माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, सबको अपने पाक रूह के वसीला से कायल और मायल कर के वो तौबा करें। तौबा जरूरी है। यूहन्ना ने भी मुनादी शुरू की तो इसी तरह से की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। यीशु ने जब मुनादी करना शुरू किया तो यीशु ने भी यही इन्हीं अल्फाज से शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही नजदीक है। बल्कि मसीह खुदावंद कहते कि दरवाजा पर है। मुनादी करते करते कहते खुदावंद यीशु मसीह की वो जो बादशाही दरवाजा पे, यानी वो खुद बजाते खुद अपने लिए कह रहे हैं। क्या हम ऐसा करने किससे कासर तो नहीं है? अरशाद आज़म दिया गया खुदावंद यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने शागिर्दों को, आज वो शागिर्द तो नहीं दुनिया में रहे, आज हम सब, क्या बहनें, क्या भाई, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। आज हम अपने घरानों की, अपनी कौम की, क्या दुनिया की फिक्र कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो लम्हा फिक्रिया है, फिक्र करने की जरूरत जरूर है। अगर कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए करेंगे तो ही शाबाश हासिल करेंगे खुदावंद के हुजूर से। हर एक को कोई ना कोई तोड़ा दिया गया, किसी को गीत गाने का, किसी को कलाम बयान करने का, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अपने अपने तोड़े का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि खुदावंद से शाबाश हासिल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बेशक जिस तौर से शायद बयान करना चाहिए नहीं कर सकी, यकीनन आप बर्दाश्त करेंगे और मुझे टॉलरेट करेंगे। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।